अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी सुबह 8:30 का टाइम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है, तो ये उनकी बसें आ गई हैं। तो मैं भी अपने बेटे को उसकी बस पे छोड़ने आई थी। अब मैं बना रही थी अपना नाश्ता। नाश्ते में सबसे पहले मैंने चाय रखी है। आपको पता है चाय के बगैर तो दिन का आगाज़ ही नहीं होता, सारे दिन की थकावट ही नहीं उतरती। सुबह नाश्ते में तो लाज़मी चाय होनी चाहिए। तो इधर जी साथ ही मैंने अपने लिए एग फ्राई कर लिया है और 2-3 स्लाइस जो हैं वो टोस्ट कर लिए हैं। ये मेरा नाश्ता तैयार हो गया है। जी नाश्ता करने के बाद अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलमंड केक। क्योंकि मुझे शाम की चाय के साथ ना बिस्किट हो, निम्को हो या कोई केक पड़ा हो, बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोगों को अच्छा लगता होगा। तो फिर मैंने कहा चले मैं ये आलमंड केक बनाती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान वाला आलमंड केक वो खाने को मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था। यहाँ से भी वैसे मिलते हैं, लेकिन आपको पता है जो अपने वतन का जायका है ना वो यहाँ पे नहीं है। तो मैंने कहा चलें जी आज खुद ही ट्राई मारते हैं, बना के देखते हैं। तो आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हम पैन को बटर के साथ अच्छे तरीके से चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे। फिर उसके ऊपर दरमियान से कटे हुए ये बादाम राउंड शेप में रख देंगे। आप चाहें तो इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं। और फिर जो क्रश किए हुए बादाम हैं वो इसके अंदर डस्ट करके इसको फ्रिज में रख देंगे। तो इधर अब हम करते हैं जी अपना केक का बैटर तैयार। उसके लिए मैंने 1/3 कप अनसॉल्टेड बटर बाउल में डाल लिया है और इसको थोड़ा सा बीट करेंगे और इसके बाद इसमें डाल देंगे 1/3 कप ही शुगर। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। तो ये पेस्ट बन गई है हमारी। अब हम इसमें एक एक करके एग डाल देंगे। तो मैंने तो तीनों ही एग एक ही साथ डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसको एक एक डालकर अलग-अलग से बीट कर सकते हैं। तीनों अंडे डालकर मैं इसको अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। और यहाँ पर देखें जी सारा मिक्सर जो है वो अच्छे तरीके से बीट हो गया है। अब हम बीटर को निकाल कर स्पैचुला की मदद से जो बाउल की साइडों पे बैटर लगा हुआ है उसको भी अच्छे तरीके से उतार लेंगे। और इसके साथ अब मैं डाल दूँगी जी 1/3 कप मैदा। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा डाला है। इन तीनों चीज़ों को इस तरह स्ट्रेनर में डालकर हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। छानने से ये होता है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मैदे में मिल जाते हैं और मैदे में जो लंप होते हैं वो भी निकल जाते हैं। के साथ मैंने 3 चम्मच भर भर के इसमें क्रश किए हुए आलमंड के मिला दिए हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मिला लेंगे हम अच्छे तरीके से। मिलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 2-3 ड्रॉप वनीला एसेंस के। वनीला एसेंस से जो केक में अंडों की स्मेल होती है वो नहीं आती और दूसरा इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से इनको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे सब चीज़ों को। मिलाने के बाद हमने जो पैन रखा था फ्रिज में उसको निकाल कर ये जितना भी बैटर है इसके अंदर हम डाल देंगे। ये सारा इस तरह स्पैचुला की मदद से सारा बैटर पैन के अंदर डाल देंगे। और फिर डालने के बाद इसको हल्का हल्का सा हम टैप कर देंगे, जो इसके अंदर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। तो जी यहाँ पर मैंने इसको ओवन को पहले ही 365 पे प्री हीट कर लिया था। अब हम केक को बेक होने के लिए रख देते हैं 30 टू 40 मिनट्स के लिए। केक बेक रख के मैं अपने बेटे को लेने चली गई थी बस स्टॉप पर। घर वापस आए तो हमारे घर के बाहर ये पार्सल पड़ा हुआ था। तो जी अंदर ला के तो मेरे बेटे ने तो ना इधर देखा ना उधर, पार्सल को ऐसे फाड़ा जैसे पता नहीं क्या होता है। तो क्योंकि उसको था कि इसमें कोई शायद उसका टॉय आया है। बच्चों को होता है ना कि जो भी घर में पार्सल आए तो वो कहेंगे जी बस हमारे लिए ही कोई चीज़ आई है। तो यहाँ पर जी मैंने ये मंगवाई थी मार्शल से कास्ट आयरन की देगचियाँ। ये मुझे बहुत अच्छी डील में मिल गई थी। ये बहुत मुझे अच्छी लगी हैं। तो लेकिन ये हैं थोड़ी सी हैवी। लेकिन आपको पता है कास्ट आयरन जो है वो केमिकल फ्री है और इसमें खाना वगैरह भी नहीं लगता। और आप इन देगचियों में जो भी चीज़ बेक करना चाहें वो कर सकती हैं। और ये ओवन प्रूफ भी है और दूसरा डिश वॉशर प्रूफ भी है। आप इन्हें डिश वॉशर में भी आसानी से धो सकते हैं।
तो जी वो थी लॉज की, और ये है कुजीन आर्ट की। इसका कलर भी बहुत प्यारा है, उसका कलर भी बड़ा सॉफ्ट सा वाइट सा कलर था, और इसका कलर जी ये है ग्रे सा, बहुत प्यारा कलर था। और जी इधर हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए, और इधर जी हम इसको ऊपर इसके चमकाने के लिए, इसके मेकअप के लिए तैयार करते हैं जी जैम। तो जैम के लिए मैंने एप्रिकॉट जैम के 2 टेबलस्पून इसमें डाल दिए हैं पैन में। मैं यहाँ पर एप्रिकॉट जैम यूज़ कर रही हूँ। आप जो मर्ज़ी आपके पास जैम पड़ी हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें 2 टेबलस्पून पानी के भी डाल दिए हैं। इसको हमने सिर्फ़ पतला करना है, हमने इसको कोई बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो ये देखेंगे इस तरह से पतली पतली सी आपने जैम बना लेनी है केक के ऊपर लगाने के लिए। तो जी यहाँ पर अब हम निकाल लेते हैं अपना केक जो कि ठंडा हो गया है। तो पहले मैं ये नाइफ़ के साथ इसकी साइडें क्लियर कर लूँगी। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ कि ये देखें कितना ज़बरदस्त केक बना है। वाओ! ज़बरदस्त। तो अब हम इसके ऊपर से ये बटर पेपर सारा उतार देंगे। नीचे आलमंड देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त केक बना है। अब ये जो हमने जैम बनाया था ये हम इसके ऊपर लगा देते हैं, इसको चमका देते हैं। जैम लगाने के बाद जी अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त केक बना है। मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट केक बना है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपका केक भी बहुत अच्छा बनेगा, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका ये कैसा केक बना है और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त केक है। तो जी इधर मेरे बेटे ने मुझे खींचना शुरू किया हुआ था, उसके मुंह में बहुत पानी आ रहा था। उसको मीठी चीज़ें बहुत पसंद है, मीठे का तो वो दीवाना है। जो भी घर में मीठी चीज़ बने ना तो बस उसने तो छलांगे मारनी शुरू कर देनी है। तो जी उसके छोटे छोटे हाथ आपको आगे आते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो चलें उसको देते हैं। चले जी ये पीस मैं अपने बेटे को देती हूँ, और फिर वो आपको बताएगा कि उसको ये कैसा लगा है। और इसके साथ ही मैं वीडियो का इख्तिताम भी करती हूँ। फिर नई किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी इंशाल्लाह। आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो ये लें जी उसने रिव्यूज़ दे दिए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।